पानी ही पानी हो गया, सारे रास्ते जलमग्न हो चुके थे। पेड़ के नीचे रात भर कैसे हम आप उस ठंड में ठिठुर रहे थे और उस ठंड की वजह से तुम्हारे दांत भी कैसे कड़कड़ा रहे थे। सुदामा ने कहा अभी भी ये नटखट भूला नहीं, क्योंकि गुरु माता ने कुछ चने दिए थे खाने को। अब बचपन होता है, बाल्यकाल। कृष्ण तो वृक्ष की ओट में बैठे थे, सुदामा इधर बैठे थे। सुदामा पूरे चनों को खाए जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा क्या हो रहा भैया? सुदामा बोले ठंडी बहुत है, दांत बज रहे हैं। अरे छोड़ना, वो तो बचपन की बातें होती, पढ़ने लिखने का समय ही कुछ और होता है। हम सब आप भी पढ़ लिख करके आए, क्या मौज मस्ती के दिन होते हैं। कुछ तो दिया होगा भाभी ने, भैया बताना होगा आपको, क्योंकि मेरी भाभी अपने देवर के लिए कुछ न कुछ भेजी होगी। जब सुदामा बहुत संकुचित हुए तो भगवान ने संकेत में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते। संकेत में कहा पत्रम एक वचन है, कुछ नहीं, केवल एक पंखुड़ी गुलाब की लाए होगे, बहुत है, मैं उसमें संतुष्ट हो जाता हूं। पुष्पम केवल एक फूल ही बहुत है मेरे लिए, यदि उसमें भाव भरा हुआ है। फलम कोई एक फल भी दे दे, मैं उसमें संतुष्ट हो जाता हूं। सुदामा को संकेत कर रहे हैं यो में भक्त्या प्रयक्षति। तोयम केवल जल लेकर के आए, ये नहीं कहा कि गंगा जल या नर्मदा जल या फिर सरस्वती का जल, केवल जल हो। यो में भक्त्या प्रयक्षति, कोई भी भक्त ऐसा करे मैं उससे खुश हो जाता हूं। इसके बावजूद भी जब सुदामा नहीं निकाले तो उन्होंने एक युक्ति लगाई। बोले भैया कुछ बच्चे भी हुए होंगे? बोले हाँ 4 बेटे हो गए। बोले एक इतना लंबा, बोले दूसरा कितना, बोले इतना, बोले तीसरा कितना, बोले इतना, बोले चौथा कितना। इतने में ढीलापन हुआ, पोटली खींच के भाग खड़े हुए कृष्ण। और महाराज तुरंत उस पोटली के चावल को निकाले और तुरंत प्रभु ने एक मुट्ठी को पाया और कह दिया अनेन विश्वात्मा प्रियंताम। एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोक का स्वामी सुदामा को बना दिया। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी को खाने के लिए दौड़े तो रुक्मणी ने हाथ दबा दिया। है अब खुद सुदामा बनना है क्या? वो भी दे करके। अर्थात भगवान कहते हैं जब मैं भक्त पर राजी होता हूं तो फिर इसी प्रकार से देता हूं। सुंदर सुंदर बातें हुई आपस में। रात्रि काल सुदामा वहीं ठहरे और जैसे ही सुबह हुई तो सुदामा संध्या बंधन किए, स्नान आदि करने के बाद में और सीधे चलने के लिए उद्यत हुए। कृष्ण ने रोका नहीं। अच्छा, रोका इसलिए नहीं कि किसी के जाते समय टोकना नहीं चाहिए, खराब माना जाता है, इसलिए नहीं रोका, पर रोकना तो चाहिए। तो कृष्ण को लगा कहीं ऐसा न हो कि मेरे अनुनय विनय को सुदामा को लग जाए कि ये तो एक राजा की आज्ञा है, अब मन तो जाने का है लेकिन रुकना ही पड़ेगा। दोनों चीजें इसमें रही। सुदामा चलने को उद्यत हुए, भगवान ने कहा आपकी जैसी इच्छा मित्र। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने कुछ दिया नहीं। जाते जाते सुदामा सोच रहे हैं कि सुशीला सोचती रही होगी इनका मित्र बहुत बड़ा है, राजा है द्वारिका का, दे देगा कुछ, गरीबी दूर हो जाएगी। और रास्ते में जाते जाते सोच रहे हैं कि क्वाहम दरिद्र पापियां क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मो बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। क्वाहम दरिद्र पापियां, कहां मैं दरिद्री, कहां मैं पापी। परीक्षित ने कहा आप तो कह रहे थे सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्री नहीं है। बोले जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा अपने को खल कुटिल कामी ही कहते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, अरे जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मोशन कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी, तुलसीदास जी महान भक्त हुए भगवान के,
लेकिन जब कोई उनकी विशेषता पूछते तो वो यही कहते थे, मेरे समान खल कौन है, मेरे समान अज्ञानी कौन है, मेरे समान कामी कौन है। लेकिन बताइए, क्या सूरदास तुलसीदास रहीम जी ये खल थे, ये क्या कामी थे, ये क्या कुटिल थे? लेकिन महापुरुष जब अपना परिचय देते हैं तो ऐसे। और सुदामा देखते हैं जैसे अपने नगर के पहुंचे तो वहां तो एक भव्य दिव्य पूरा राजमहल बना खड़ा है। सुदामा ने कहा, यहां तो मेरी एक झोपड़ी थी, हो सकता है किसी राजा महाराजा को अच्छी लगी होगी, उसने मेरी झोपड़ी को हटा दिया होगा, अपना महल बना लिया होगा। क्योंकि सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। क्या भाव है! यहां तो मेरी झोपड़ी थी, किसी को अच्छा लगा होगा, कोई धनिक होंगे श्रीमंत, जिन्होंने मेरी झोपड़ी को हटा दिया, अपना महल बना लिया। और जैसे ही मुड़कर के चलने लग गए, चलो कहीं दूसरी जगह झोपड़ी बना लेंगे। लेकिन मेरी पत्नी सुशीला कहां गई होगी? हताश होके जैसे ही घूमे, पीछे से द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, बोले, सुदामा 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 सुदामा, कहां जा रहे हो? मित्र, अब यह सुदामा झोपड़ी नहीं, अब यह सुदामा पुरी कहलाएगी। यहां के तुम राजा कहलाओगे। ये होती है देने की स्थिति। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और दिखावे के रूप में कृष्ण ने दिया नहीं, और दिया तो इतना दिया कि 7 पीढ़ियां बैठकर के सुदामा की खाएं तो कभी कम नहीं होना है। अब महाराज सुदामा जी कहा, मेरी सुशीला कहां होगी? अब उस महल की अटारी की जो बालकनी थी ना, सुशीला आई। अब वो पहले जैसे थोड़ी रही है दुबली पतली, अब तो महाराज गले में नवलखा हार, कानों में महंगे महंगे आभूषण, यहाँ के लिए सुंदर नासिका के लिए आभूषण। सुदामा की नजर पड़ी, जैसे ही पैरों को छूने के लिए आई सुशीला, अरे देवी दूर दूर, आप कौन? नेत्र सजल हो गए, स्वामी मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी। ये सब द्वारिकाधीश का कमाल है। इस प्रकार से दिव्य कृष्ण और सुदामा के प्रसंगों को सुनाया और परीक्षित को बड़ा आनंद हुआ मन में। अब आगे सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक बार वसुदेव देवकी ने यज्ञ करने का मन बनाया। पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं मथुरा और वृंदावन को छोड़े हुए कृष्ण को। कुरुक्षेत्र की भूमि आप हरियाणा में जाएं, आज भी है। सूर्य ग्रहण का समय था, वहां पर वृंदावन से नंदरानी, नंद बाबा सब आए हुए हैं, मथुरा से भी लोग आए हुए हैं, और वहां पर दिव्य यज्ञ हुआ। और काफी समय के बाद में नंदरानी से जब मिलना हुआ कृष्ण का, आपस में मिलकर के बहुत रोए माता और पुत्र। वहीं पर राधा रानी का भी संसर्ग मिला कृष्ण पत्नियों को। दिव्य यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, क्योंकि पुत्र को चाहिए कि पिता की इच्छाओं को भी वृद्धावस्था में पूर्ण करे, और पिता को चाहिए कि अपनी पुत्र की स्थिति को देखते हुए मन की इच्छा को प्रकट करे। कृष्ण ने वही किया। दिव्य यज्ञ हुआ। यहां से 10वें स्कंध का उत्तरार्ध पूर्णता की ओर हुआ। 11 स्कंध पे चलें, 15 से 20 मिनट की कथा शेष। एक बार सुधर्मा नाम की सभा में कृष्ण अपने पुत्रों को समझा रहे थे। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जब भी समय मिले, दिन भर आप व्यापार करिए, फैक्ट्री चलाइए, खूब धनोपार्जन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम को 10 से 15 मिनट, 20 मिनट बच्चों को समय दीजिए। वेद, शास्त्र, गीता, रामायण की बातों को उनको बताइए, ताकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वह भी अभिसिंचित होती रहे। क्योंकि जिस दिन सनातन सभ्यता खत्म हो जाएगी तो यहां पर पशुओं का राज्य हो जाएगा।
बहुत जरूरी है कि अपनी संस्कृति को समझें। और समझाते समझाते कृष्ण ने थोड़ा सा उद्दंडता देखा अपने बच्चों को और कह दिया, सुनो बेटा, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। रूप, यौवन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये चारों बहुत अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन इनके साथ में यदि विवेक नहीं हो और एक भी चीज होगी तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना रह नहीं सकता। यदि रूपवान है तो थोड़ा बुद्धिमान भी होना चाहिए, नहीं गड़बड़ी करेगा। संपत्ति है, अगर उसके साथ में सन्मति नहीं है तो संपत्ति गलत करवाएगी आपसे। इसलिए विवेकवान होना बहुत जरूरी है। और साधु संतों का अपमान तो बेटा भूल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय हैं। महाराज इतना कह रहे थे कि कृष्ण की बात को हंसी हंसी में ले लिया। जब देखो तब पिताजी संतों की ही महिमा गाते रहते हैं। आज देखते हैं कि संतों में कितना दम होता है महाराज। तो देखते हैं कि पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े संत बैठे थे, विश्वामित्र, अशीति, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये सब बड़े बड़े संत धूनी रमा रहे थे। और कृष्ण पुत्रों ने वो कर दिया जो कभी कृष्ण के पूर्वजों ने नहीं किया। एक शांब नाम का पुत्र था कृष्ण का, उसके पेट में कड़ाही बांध दिया और कह दिया कि सुनो संत जी बताओ, जनानी साड़ी पहना दिया, इसके पेट में पुत्री है या फिर पुत्र है? आहा, संतों ने ध्यान लगाया।